नमस्कार, मैं डॉक्टर हरदीप ईस्ट दिल्ली में एज अ जनरल सर्जन एंड गैस्ट्रो सर्जन प्रैक्टिस कर रही हूँ। कुछ टाइम पहले मैंने एक अपना वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने फीमेल ब्रेस्ट डिजीज़ के बारे में टॉप शेयर किया था, जिसमें कि मैंने फाइब्रोएडिनोसिस एंड फाइब्रोएडिनोमा के बारे में डिटेल में बात की थी। उसी टॉपिक को आगे और शेयर करते हुए उसी टॉपिक की और बात करते हैं आज, जिसमें मैं बेसिकली फीमेल ब्रेस्ट लम्प्स के बारे में बात करूँगी कि जो लम्प का मतलब एक गांठ बन जाना। हर एज के अकॉर्डिंग हर डिफरेंट चीज़ें आती हैं। जैसे कि लैक्टेटिंग मदर्स हैं जो बच्चों को फीड दे रही हैं, ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं, लेकिन बच्चा फीड प्रॉपर नहीं ले पा रहा है या टाइमली उसको फीड नहीं दे रहे हैं, तो वही मिल्क ब्रेस्ट में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, डक्ट्स में इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम लोग लैक्टोसील बोलते हैं। इसके काफ़ी ट्रीटमेंट रहते हैं कि ब्रेस्ट पंप्स आते हैं आजकल, जिसे आप ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करते हो जिसके साथ, और उसको डिस्कार्ड कर देते हो, या कुछ मेडिकल मैनेजमेंट में मेडिसिन आती हैं जिससे आप ब्रेस्ट मिल्क बनना सुप्रेस कर देते हो। और यही अगर मिल्क हम नहीं निकालें, उसको वहीं इकट्ठा होने दें, विद टाइम वो एक एब्सेस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें वो अंदर ही अंदर पस बननी शुरू हो जाती है। तो इसको हमें टाइमली ट्रीट करना पड़ता है। या तो अगर छोटा है कलेक्शन तो हम एंटीबायोटिक से ट्रीट करते हैं, और अगर ज़्यादा बड़ा कलेक्शन हो, फीवर आना शुरू हो जाए या बहुत ज़्यादा पेन रहना शुरू हो जाए, तो हमें इसको सर्जिकली ड्रेन करना पड़ता है, और उसके बाद साथ में एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती हैं। एक कारण तो ब्रेस्ट एब्सेस का ये है। दूसरा कारण है कि अगर कोई स्किन इन्फेक्शन है जो डीप अंदर जाकर हमारे ब्रेस्ट के सॉफ्ट टिश्यू को इन्वॉल्व करता है, डक्ट्स को, ग्लैंड्स को इन्वॉल्व करता है, तो वो भी एक एब्सेस का रूप ले सकता है। उसमें भी वही है कि अगर छोटा है तो एंटीबायोटिक से ट्रीट कर किया जाता है, लेकिन अगर पेशेंट को वही सिम्टम्स, फीवर आ रहा है या फिर बहुत ज़्यादा पेन रह रहा है, तो हमें उसको ड्रेन करना पड़ता है। दूसरी चीज़ जो एक गांठ के रूप में आ सकती है, वो लाइपोमा, जिसमें हमारा सॉफ्ट टिश्यू में फैट कलेक्शन होना शुरू हो जाता है। बहुत रेयर होता है, उसका वही छोटा साइज़ है तो कुछ नहीं करना है, बेनाइन कंडीशन है। अगर ज़्यादा बड़ा साइज़ है, अगर उसमें भी इन्फेक्शन हो रहा है, तो हमें उसको भी निकलवाना पड़ता है। जो मेन चीज़ डिस्कस करनी है मुझे, वो है ब्रेस्ट कैंसर के रिगार्डिंग, कि हमें नॉर्मली हम बोलते हैं कि कोई भी पेशेंट, फीमेल पेशेंट अबव 35 ईयर्स ऑफ एज है, और या फिर जिसमें फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की, उनको रेगुलरली अपना सेल्फ एग्जामिनेशन ब्रेस्ट का करते रहना चाहिए दोनों साइड पे। कभी भी छोटा सा भी कोई उनको लंप फील हो, छोटा सा भी कोई गांठ फील हो, उनको इमीडिएटली अपने डॉक्टर के पास, कंसर्न सर्जन के पास कंसल्ट करना चाहिए। कैंसर के इंडिकेशंस रहते हैं कि कोई छोटा मास है, छोटा लंप है जो एकदम से साइज उसका बड़ा हो गया है, या बहुत ही हार्ड मास है, बिल्कुल ही स्किन के साथ चिपका हुआ है, कि जब आप अपनी बाजू ऊपर उठा रहे हो तो स्किन में डिम्पलिंग हो रही है, और साथ में हमारे ब्रेस्ट निप्पल में अगर साथ में कुछ डिस्चार्ज आना शुरू हो रहा है, ब्लडी डिस्चार्ज शुरू हो रहा है, तो वो इंडिकेशंस ब्रेस्ट कैंसर की तरफ रहती हैं। तो हमें टाइमली अपने सर्जन के पास जाके जो भी टेस्ट हमें करवाने हैं वो करवाने चाहिए, और एक इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट, इधर कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी या सर्जिकली इसको रिमूव किया जाता है। तो यही मेन टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रही थी। थैंक यू सो मच।